नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी अपने जीवन की सबसे शांत रात में अचानक यह महसूस किया है कि आप जितना देख रहे हैं जीवन उससे कहीं बड़ा है। कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ होते हुए भी भीतर कुछ अधूरा लगे। सफलता मिले, तालियां मिले, लोग आपकी तारीफ करें, लेकिन फिर भी रात को सिर तकिए पर रखते ही एक सवाल भीतर से उठे, क्या बस यही है? और फिर एक और प्रश्न और भी गहरा, अगर ईश्वर है तो वह कहाँ है? अगर ईश्वर प्रेम है तो दुनिया में यह दुख क्यों? अगर आत्मा है तो क्या मृत्यु के बाद भी कुछ बचता है? और क्या मैं सच में यह शरीर हूं या कुछ और? मित्रों, आज का यह पॉडकास्ट आपके भीतर उन्हीं सवालों की यात्रा है। आज हम किसी धर्म की दीवार में ईश्वर को बंद नहीं करेंगे। आज हम किसी कर्म कांड की भाषा में बात नहीं करेंगे। आज हम बस सत्य की तरफ चलेंगे, एक ऐसी बातचीत के सहारे जो दुनिया भर में लाखों लोगों को भीतर से हिला चुकी है। यह बातचीत एक किताब का रूप है, ईश्वर के साथ बातचीत। और इस किताब का सबसे अद्भुत पहलू यह है कि यह किताब ईश्वर को एक डरावनी सत्ता की तरह नहीं, बल्कि एक घनिष्ठ मित्र, एक असीम चेतना, एक प्रेमपूर्ण उपस्थिति की तरह प्रस्तुत करती है। और यह किताब किसी बड़े मंदिर में नहीं लिखी गई। यह किताब किसी ऐश्वर्य के सिंहासन पर नहीं लिखी गई। यह किताब जन्मी थी एक टूटे हुए इंसान की पीड़ा में। उस इंसान का नाम था नील डोनाल्ड वाल्श। वह कोई जन्मजात संत नहीं थे, वह कोई परंपरागत गुरु नहीं थे। वे भी हमारे जैसे ही इंसान थे, संघर्षों से घिरे, सवालों से घिरे, कभी उम्मीद में तो कभी हताशा में। वाल्श के जीवन में एक दौर ऐसा आया जब सब कुछ बिखरने लगा। काम, पैसा, रिश्ते, स्वास्थ्य। और जब इंसान लगातार गिरता है तो एक दिन उसके भीतर का धैर्य टूटता है और वह ईश्वर से सवाल करने लगता है। वाल्श ने भी वही किया। उन्होंने ईश्वर को एक पत्र लिख दिया, और वह पत्र प्रार्थना नहीं था, वह शिकायत थी, क्रोध था, चीख थी। उन्होंने पूछा, मेरे साथ ये सब क्यों? मैं क्या गलत कर रहा हूं? मैं कब तक लड़ता रहूं? आप मेरी सुनते क्यों नहीं? और मित्रों, यही वह क्षण था जहां कहानी बदलती है। वाल्श कहते हैं, उसी रात, उसी समय उनके भीतर से एक उत्तर आने लगा, जैसे कोई भीतर बैठा उनसे बात कर रहा हो। कोई आवाज नहीं, लेकिन विचार इतने स्पष्ट, इतने प्रेमपूर्ण और इतने गहरे कि उन्हें लगा यह मेरे मन की कल्पना नहीं हो सकती। और यहीं से शुरू हुई बातचीत, सवाल और जवाब, और वह बातचीत ही बन गई पुस्तक। अब आप इसे चाहे ईश्वर की आवाज माने, चाहे चेतना की, लेकिन जो संदेश निकलता है वह बेहद शक्तिशाली है। वह संदेश आपके भीतर से भय निकालकर प्रेम जगा सकता है। और अब तक हमने ये जाना कि ईश्वर दंड देने वाला जज नहीं है। ईश्वर नाराज नहीं होता। ईश्वर किसी सूची में आपके पाप पुण्य नहीं लिखता। ईश्वर तुम्हें स्वीकार करता है क्योंकि तुम उसी का हिस्सा हो। तुम अलग नहीं हो, तुम उसी एक चेतना की तरंग हो। लेकिन आज हम इस यात्रा को और गहरा करेंगे। आज हम समझेंगे आत्मा क्या है, समय क्या है, मृत्यु क्या है, अंधेरा और प्रकाश क्यों है, और यह जीवन आखिर चल कैसे रहा है। इस किताब का सबसे बड़ा वाक्य जो भीतर तक उतर जाता है, अलगाव एक भ्रम है। हमने जीवन को टुकड़ों में देखा है। मैं अलग, तुम अलग,
मेरे विचार अलग, तुम्हारे विचार अलग, मेरी जाति अलग, तुम्हारी जाति अलग, मेरा धर्म अलग, तुम्हारा धर्म अलग, मेरा देश अलग, तुम्हारा देश अलग। और यही टुकड़े धीरे धीरे दीवार बन जाते हैं। दीवारों के पीछे अहंकार बैठता है और फिर अहंकार से नफरत पैदा होती है और नफरत से हिंसा। लेकिन ये किताब कहती है तुम शरीर हो सकते हो अलग, लेकिन चेतना अलग नहीं है। हम सब उसी चेतना का विस्तार हैं। जैसे समुद्र की लहरें अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन सब समुद्र ही है। लहरें एक दूसरे से लड़े तो भी समुद्र नहीं बदलता। लेकिन लहरें अगर यह समझ ले कि हम एक ही जल हैं तो संघर्ष समाप्त हो जाता है। और यही एकता का सत्य आपको भीतर से नरम बनाता है। आप दूसरों के प्रति कठोर नहीं रह पाते। आप किसी को गिराकर जीत नहीं सकते, क्योंकि तब आप जान लेते हैं दूसरे को गिराना खुद को गिराना है, दूसरे को चोट खुद को चोट है। अब यहाँ किताब समय की बात करती है और यह हिस्सा बहुत रहस्यमय लेकिन सुंदर है। हम समय को एक सीधी रेखा समझते हैं। कल बीत गया है, आज है और कल आएगा। लेकिन यह किताब कहती है समय वैसा नहीं है जैसा तुम समझते हो। यह कहती है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर अलग नहीं है। सब कुछ एक साथ अभी में मौजूद है। अब इसे आप एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि एक फिल्म है। पूरी फिल्म एक ही रील में मौजूद है, लेकिन पर्दे पर आपको एक एक दृश्य दिखता है और आप कहते हैं यह पिछला दृश्य था, यह अभी है और यह आगे आएगा। लेकिन रील में सब एक साथ है। किताब कहती है जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम चेतना के विशाल समुद्र में एक एक फ्रेम अनुभव कर रहे हैं। और सबसे सुंदर बात यह है कि आपके चुनाव तय करते हैं कि आप कौन सा फ्रेम देखेंगे। आपके भीतर की चेतना तय करती है कि आप किस दिशा में बढ़ेंगे। इसीलिए किताब कहती है तुम्हारी दुनिया बाहर नहीं बनती, तुम्हारी दुनिया भीतर बनती है। अब यह बात सुनने में बहुत आध्यात्मिक लग सकती है, लेकिन यह बहुत व्यवहारिक भी है। जब आप डर में होते हैं तो आपको हर जगह खतरा दिखाई देता है। जब आप प्रेम में होते हैं तो आपको हर जगह संभावना दिखती है। जब आप संदेह में होते हैं तो आपको हर रिश्ता भारी लगता है। जब आप भरोसे में होते हैं तो वही रिश्ता आशीर्वाद बन जाता है। तो ये किताब कहती है तुम्हारा अनुभव तुम्हारी चेतना का प्रतिबिंब है। अब चलिए उस विषय पर आते हैं जो हर इंसान के भीतर सबसे गहरी घबराहट पैदा करता है, मृत्यु। मृत्यु एक ऐसा शब्द जो सुनते ही हम चुप हो जाते हैं। हम हंसते हंसते भी एकदम गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि हमने मृत्यु को अंत मान लिया। हमने मृत्यु को छिन जाना मान लिया है। हमने मृत्यु को खत्म हो जाना मान लिया है। लेकिन यह किताब कहती है मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु बदलाव है, मृत्यु रूपांतरण है। मृत्यु केवल एक दरवाजा है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने जैसा। और फिर किताब सीधा प्रश्न करती है तुम डरते क्यों हो? तुम मृत्यु से नहीं डरते, तुम अपनी पहचान के मिटने से डरते हो, क्योंकि तुमने अपनी पहचान शरीर से जोड़ ली है। तुमने मान लिया कि मैं यह शरीर हूँ, मैं यह नाम हूँ, मैं यह रूप हूँ, मैं यह कहानी हूँ। और जब शरीर जाने लगता है तो तुम्हें लगता है मैं जा रहा हूँ। लेकिन किताब कहती है तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो, तुम आत्मा हो। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा नहीं मरती।
इस किताब के अनुसार आत्मा एक सतत यात्रा है। वह अनुभव के लिए आती है। उसे कोई परीक्षा देने नहीं आना, उसे कोई प्रतियोगिता जीतने नहीं आना। उसे सिर्फ अनुभव करना है ताकि वह जान सके कि वह कौन है। इसीलिए ईश्वर कहता है, तुम गलत नहीं हो सकते, तुम केवल अनुभव कर सकते हो। मित्रों, यह वाक्य भीतर के अपराध बोध को पिघला देता है। हम जीवन भर खुद को दोष देते रहे। हम खुद को गुनाहगार समझा, हमने खुद को पापी समझा, हमने ईश्वर को डर का नाम बना दिया। लेकिन यह किताब कहती है, दोष का विचार मनुष्य ने बनाया। ईश्वर केवल तुम्हें प्रेम से देखता है। अब यहाँ किताब स्वर्ग नरक की चर्चा भी करती है, लेकिन बहुत अलग तरीके से। यह कहती है, स्वर्ग और नरक कोई भौगोलिक स्थान नहीं है। स्वर्ग और नरक चेतना की अवस्थाएं हैं। जब तुम प्रेम में होते हो, तुम स्वर्ग में होते हो। जब तुम भय में होते हो, तुम नरक में होते हो। कितना सरल है और कितना सच्चा। जो इंसान अंदर से डर रहा है, वह महल में भी नरक में है। जो इंसान अंदर से शांत है, वह झोपड़ी में भी स्वर्ग में है। और मृत्यु के बाद किताब कहती है, आत्मा मृत्यु के बाद दंड के कोर्ट में नहीं जाती, वह प्रेम की उपस्थिति में लौटती है। वह अपने अनुभवों की समीक्षा करती है। वह समझती है कि उसने क्या महसूस किया। वह जानती है कि उसने दूसरों को क्या दिया, और फिर वह तय करती है आगे कौन सा अनुभव चाहिए। यहाँ पुनर्जन्म जैसा विचार भी आता है, लेकिन इसे डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए। यह कहता है, तुम यात्रा पर हो, एक लंबी यात्रा, और यह जीवन सिर्फ एक पड़ाव है। अब एक बड़ा प्रश्न उठता है, अगर ईश्वर प्रेम है तो दुख क्यों है, अंधेरा क्यों है, बुराई क्यों है? और यहाँ किताब एक साहसी उत्तर देती है। वह कहती है, अगर अंधेरा ना हो तो प्रकाश की पहचान कैसे होगी? अगर दुख ना हो तो आनंद का अर्थ क्या होगा? यह बात ध्यान से समझिए। यह किताब दुख को अच्छा नहीं कहती, यह दुख को आवश्यक नहीं कहती। यह सिर्फ यह बताती है कि विरोधाभास चेतना को चुनने का अवसर देते हैं। जीवन हर पल तुमसे पूछ रहा है, अब तुम क्या बनना चुनते हो? अब तुम कौन होना चुनते हो? तुम डर चुनोगे या प्रेम? तुम नफरत चुनोगे या करुणा? तुम झूठ चुनोगे या सत्य? यानी हर परिस्थिति एक परीक्षा नहीं, एक अवसर है, अपने वास्तविक स्वरूप को चुनने का अवसर। और फिर यह किताब जीवन को एक खेल की तरह देखती है, एक दिव्य नाटक की तरह, जहां तुम कभी किसी भूमिका में हो और कभी किसी भूमिका में। कभी तुम किसी के लिए विलेन हो, कभी तुम किसी के लिए हीरो हो। कभी तुम किसी का शिक्षक हो, कभी तुम किसी का विद्यार्थी हो। और यह किताब कहती है, भूमिकाओं को निभाओ, लेकिन खुद को भूमिका मत समझो। तुम अभिनेता हो, तुम चेतना हो। मित्रों, यह समझ आते ही जीवन हल्का हो जाता है। फिर आप हर चीज को पकड़ते नहीं, फिर आप हर चीज से लड़ते नहीं, फिर आप भाव में जीते हैं। और भाव में जीना, यही परम शांति है। अब यह किताब मानवता के भविष्य पर भी बात करती है। वह कहती है, मानव चेतना धीरे धीरे बदल रही है। इंसान अब पुराने डर वाले ढांचों से बाहर आ रहा है। वहां अब सीमाओं से ऊपर उठने को तैयार है। और वह एक समय ऐसा देखती है जहां इंसान धर्मों के नाम पर लड़ना बंद करेगा, जहां इंसान राष्ट्रों के नाम पर घृणा करना बंद करेगा,
जहां इंसान एकता को समझेगा। लेकिन यह तभी होगा जब व्यक्ति अपने भीतर से डर हटाएगा। डर इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। डर ने धर्म को हिंसक बनाया, डर ने राजनीति को चालाक बनाया, डर ने रिश्तों को बंधन बनाया, डर ने मनुष्य को अकेला बनाया। इसलिए किताब कहती है, डर छोड़ो, प्रेम चुनो। और यह प्रेम सिर्फ भावना नहीं है, यह साहस है, यह सत्य है, यह जागरूकता है। प्रेम वह शक्ति है जो एक इंसान को खुद से मिला देती है, और जो खुद से मिल गया वह ईश्वर से मिल गया। अब अंतिम निष्कर्ष, ईश्वर को पाने का रास्ता क्या है? किताब कहती है, ईश्वर को खोजो मत, क्योंकि ईश्वर खोया नहीं है। वह तुम्हारे भीतर है, वह तुम्हारी श्वास में है, वह तुम्हारी आंखों में है, वह तुम्हारे मौन में है, वह तुम्हारे प्रेम में है। तुम्हारा काम उसे ढूंढना नहीं, तुम्हारा काम उसे जीना है। जब तुम किसी को बिना कारण प्रेम दे देते हो, तुम ईश्वर को जी रहे हो। जब तुम किसी को माफ कर देते हो, तुम ईश्वर को जी रहे हो। जब तुम किसी दुखी को गले लगाते हो, तुम ईश्वर को जी रहे हो। और जब तुम किसी को गिराते हो, तुम खुद से दूर जा रहे हो। और मित्रों, यह यात्रा कहीं बाहर नहीं है, यह यात्रा आपके भीतर है। और आज अगर आप इस एपिसोड से सिर्फ एक ही बात अपने साथ ले जाएं, तो वह यह है, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम अलग नहीं हो, तुम एक हो। और मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। अब जीवन को एक नई दृष्टि से देखिए। अब जीवन से लड़िए मत, जीवन को समझिए। अब रिश्तों में पकड़ मत बनाइए, रिश्तों में स्वतंत्रता दीजिए। अब धर्म को दीवार मत बनाइए, धर्म को प्रेम बनाइए। और जब भी आप उलझ जाएं, तो बस यह याद करिए, ईश्वर कोई दूर बैठा हुआ राजा नहीं है। ईश्वर आपकी श्वास है, ईश्वर आपकी चेतना है, ईश्वर आपका प्रेम है। मित्रों, आज का यह पॉडकास्ट अगर आपके भीतर थोड़ी भी शांति जगा दे, तो इसे आगे जरूर साझा करना, क्योंकि किसी एक व्यक्ति की चेतना बदलती है तो दुनिया का भविष्य थोड़ा सा और उजला हो जाता है। यह यात्रा आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।